बोले मां दंतेश्वरी की। प्रभारी मंत्री आदरणीय कवासी लखमा जी, बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और विधायक कोंडागांव भाई मोहन मरकाम जी, बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भाई लकेश्वर बघेल जी, भाई रेख चंद जैन जी, राजमन बेंजाम जी, चंदन कश्यप जी, विक्रम मंडावी जी, मिथिलेश स्वर्णकार जी, एम.आर. निषाद जी, अनीता पोयाम जी, कमल चंद भंजदेव जी, श्रीमती सफीरा साहू जी, कविता साहू जी, राजीव शर्मा जी, बलराम मौर्य जी, बलराम माझी जी, मंचस्थ सभी उपस्थित सब साथीगण, सभी हमारे मुरिया दरबार में उपस्थित सभी माझी, चालकी, मेंबर, मेम्बरीन, सभी सदस्यगण, हमारे कमिश्नर साहब, आईजी साहब, कलेक्टर, एसपी, नगर निगम कमिश्नर और सभी अधिकारीगण, उपस्थित देइयों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, मुरिया दरबार छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय दरबार है। इस दरबार में जो भी फैसला होता है वह जनता का फैसला होता है और जो भी घोषणा की जाती है उस पर अमल किया जाता है। इस दरबार के माध्यम से बस्तर जिले के 173 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत के 89 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। लोकार्पित किए जा रहे कार्यों में की संख्या 22 है और इसकी लागत 77 करोड़ 38 लाख है। 95 करोड़ 90 लाख रुपए लागत के 67 विकास कार्यों के लिए आज भूमि पूजन किया गया। पिछले 4 साल से इस दरबार में मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। यहाँ पर माझी, मुखिया, चालकी, मेंबर, मेम्बरीन लोगों से बस्तर के विकास को लेकर जो चर्चा हुई है उसके अनुरूप हम बस्तर का विकास और उसके लिए योजना और नीतियां हमने बनाई हैं। आज बस्तर के जननायक झाड़ा सिराज जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। बस्तर के अस्मिता की रक्षा के लिए जननायक झाड़ा सिराज जी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैंने इस मुरिया दरबार में जो घोषणा की उन सभी घोषणाओं को पूरा किया गया। इसी मुरिया दरबार में माझी, मुखिया सहित सभी पदाधिकारियों के मानदेय को बढ़ाने की घोषणा मैंने की थी। अभी कुछ शिकायतें आई कि 21 जो पुजारी है उसका भुगतान नहीं हुआ है, लेकिन कलेक्टर साहब ने बताया कि हम लोग स्थानीय तौर पे उसकी व्यवस्था कर रहे हैं और राज्य सरकार से वो राशि अपेक्षित है, वो जल्दी हम उसे पूरा करेंगे। पिछले दिनों भाई लकेश्वर बघेल जी ने अपने यहाँ अपने गांव में बहुत भव्य मंदिर बनाया था और वहाँ जो हमारे पुजारी है, बैगा है, गुनिया है, हाट पहाड़िया है, बाजा मोहरिया है, उनका एक सम्मेलन हुआ था और तब मैंने घोषणा की थी कि इसके बारे में हम विचार करेंगे और बजट सत्र में विधानसभा में हमने घोषणा की कि इन लोगों को भी 7,000 रुपया सालाना मानदेय दिया जाएगा। और मुझे खुशी है कि इस साल करीब इनको जो राशि मिलेगी, जिन लोगों को करीब 12,000 से भी अधिक लोगों की राशि दी जाएगी जो पूरा बस्तर संभाग से आते हैं, तो बड़ी संख्या में इन लोगों को जो अभी जिस प्रकार से हमारे प्रभारी मंत्री जी ने जो बात कही कि यहाँ हमने देवगुड़ी का निर्माण किया, हमने गोटुल का निर्माण किया और हमारे बस्तर के आस्था से जुड़ी हुई जितने भी आस्था के केंद्र हैं
उसका विकास के काम हमने किया सैकड़ों के तादाद में। हर जिले में देवगुड़ी का निर्माण किया गया। बहुत सारे देवगुड़ी में मुझे खुद भी जाने का अवसर मिला। जब भेंट मुलाकात में गया था तब गंगादही में सबसे पहले हम लोग वहाँ पूजा अर्चना करके शुरुआत किया था, और तब से लेके जितने भी सभी विधानसभा में जाके देवगुड़ी में पूजा अर्चना मैंने की। अब मुझे इस बात की खुशी है कि अभी जो 17 तारीख को हम लोग भुगतान करेंगे, जो किसानों को तीसरा किस्त देने वाले हैं, क्योंकि दीपावली 1 नवंबर को है, तो तीसरा किस्त 17 अक्टूबर को किसानों को जो भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना के तहत जो जिसके पास जमीन नहीं है उनको, साथ ही ये जितने भी बैगा गुनिया पुजारी हाट पहाड़िया मोहरिया है उनको भी राशि दी जाएगी। साथ ही गोधन न्याय योजना की भी राशि हम लोग देंगे। तो दीपावली 24 अक्टूबर को है, इसलिए इस साल 1 नवंबर के बजाय 17 अक्टूबर को ही इसका वितरण किया जाएगा। बस्तर का दशहरा केवल बस्तर और छत्तीसगढ़ में इसकी लोकप्रियता नहीं, बल्कि देश और दुनिया में इसकी पहचान है। लोग दूर दूर से, देश और दुनिया के बाहर के लोग भी यहाँ बस्तर दशहरा देखने आते हैं। सबसे लंबा बस्तर दशहरा हमारे जगदलपुर में 75 दिन तक ये चलता है, और इसका संचालन आप सब मिलके करते हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। यही हमारी बस्तर की सांस्कृतिक पहचान है, और इस पहचान को हम आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। आदिवासियों के उत्थान और विकास के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आपको पता ही है कि सबसे पहले लोहांडीगुड़ा में किसानों की जमीन वापसी से हमने इसकी शुरुआत की थी। 1700 किसानों के 2200 एकड़ जमीन हमने वापस किया था, और उसके बाद किसानों के ऋण माफी, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी। फिर तेंदुपत्ता जो 2500 रुपया प्रति मानक बोरा के दर से बिकता था, आज वो 4000 प्रति मानक बोरा के दर से हम खरीदी कर रहे हैं। न केवल तेंदुपत्ता बल्कि इमली, आम, महुआ जो आदिवासी सड़क में फेंक रहे थे पिछले सरकार में, महुआ की कीमत अब 30 रुपया, और तो बाजार में अब 40 और 50 रुपये में बिका है। इस साल तो हम लोग नेट लगाए हैं, तो इंग्लैंड के व्यापारी इसको खरीद के ले गए 116 रुपये क्विंटल में, तो 116 रुपये किलो में। तो इस प्रकार से जो लघु उपज है उसका वैल्यू एडिशन हम लोग कर रहे हैं। आज लोहांडीगुड़ा में एक इमली प्लांट का भी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, तो वैल्यू एडिशन होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ रेली कुकुन बहुत होता है, रेली कुकुन के संग्रहण और उसका धागाकरण का काम कर रहे हैं, ताकि यहाँ के बेटियों को, यहाँ के बहनों को रोजगार मिल सके। तो हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। अभी कोंडा गांव में राहुल गांधी जी ने भूमि पूजन किया था, अब वो काम चल रहा है, उसे तेजी लाने की आवश्यकता है। जो इथेनॉल प्लांट है वो भी बनेगा, मक्का से इथेनॉल बनाने का काम, ताकि वहाँ जो आदिवासी और किसान लोग जो मक्का बोते हैं उसको सही कीमत मिल सके। उसी प्रकार से कांकेर में आज ही भारत का सबसे बड़ा कोदो कुटकी रागी की जो मिलेट प्लांट है उसकी शुरुआत आज ही करेंगे। कितनी बड़ी बात है कि जो आदिवासी हमारे कोदो कुटकी बोते थे, कोई कीमत नहीं मिलता था, समर्थन मूल्य हमने घोषित किया, और उसके मिलिंग भी करेंगे, और उसके बाद उससे और जो बनने वाली चीज़ें हैं उसका भी निर्माण करेंगे। मध्याह्न भोजन भी शामिल करेंगे, ताकि जो तत्व हमारे बस्तर के केवल चावल खाने से जो तत्व नहीं मिलता, बल्कि कोदो कुटकी में जो तत्व होता है वो चावल में नहीं होता, इसलिए मध्याह्न भोजन में भी इसको शामिल करेंगे। तो कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, ये हमारी कोशिश, हमारी सरकार की। तो इस दिशा में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। बकावंड में जिस प्रकार से जो 98 में बना था, लेकिन काजू का जो प्लांट है वो बंद पड़ा था, हम लोगों ने उसकी शुरुआत की। 300 महिलाएं काम कर रही है। वहाँ की 2 महिला सिंगापुर में जाके बड़े बड़े उद्योगपतियों के बीच में अपनी बात कह के आए। कितनी बड़ी बात है कि हमारी आदिवासी महिला वहाँ जाके अपनी बात कह के आ जाए। जो दुनिया भर के कॉरपोरेट
घराने के लोग आए थे उसके बीच में बात रख के आए। तो उस प्रकार से वैल्यू एडिशन करने का काम और उससे लोगों को रोजगार और आय बढ़ाने का काम बस्तर में लगातार इस प्रकार से काम करने से लोगों के आय में वृद्धि हुई है। और यही कारण है कि मोटरसाइकिल हो, कार हो, ट्रैक्टर हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, अब बस्तर में दिखाई देने लगा है। विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ है, संस्कृति को भी बचाने का काम किए हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम किए हैं। स्वास्थ्य के लिए हाट बाजार क्लिनिक योजना, यहाँ के अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स, स्टाफ की कोई कमी नहीं, यहाँ दवाई भी मुफ्त में मिल रही है, इलाज भी मुफ्त में हो रहा है, जांच भी मुफ्त में कर रहे हैं। तो लगातार उस दिशा में काम। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, बस्तर में सभी विधानसभाओं में गया हूँ, 2 ही मांग यहाँ के आदिवासियों ने किया। पहला, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हमारे यहाँ खुलना चाहिए, और दूसरी मांग, हमारे यहाँ बैंक खुलना चाहिए। ये बैंक मांगने का मतलब ये है कि अब आदिवासियों के जेब में पैसा आया है, चाहे लघु अनुपज का पैसा हो, चाहे खेती किसानी का पैसा हो, वो पैसा पहुंच रहा है। इस कारण से बैंकिंग के लिए जरूरत है, और बैंक इसीलिए वो मांग कर रहे हैं। और हमने सभी जगह घोषणा की है, और बहुत जल्दी सभी जगह उसके ब्रांच खुलेंगे और आदिवासियों को उसकी सुविधा मिलेगी। आदरणीय साथियों, आज पेशा की बात बहुत हो रही थी। पेशा नियम बना नहीं था, इतने लंबे वर्षों 1996 से बना हुआ कानून, लेकिन नियम नहीं बना था, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। हमारे कैबिनेट ने, हमारे आदिवासी सलाहकार परिषद ने मिलकर ये सब बनाया और आज उसे लागू हमने कर दिया है। अब आवश्यकता इस बात की है, उसे प्रचार करने की जरूरत है, प्रसार करने की जरूरत है, कमेटियां गठन करने की जरूरत है। अधिकारी लोग बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा ये प्रचार प्रसार करने का काम, कमेटियां गठन करने का काम, उसमें तेजी लाएं। एक बात और रह जाती है, अभी जो बात आ रही है कि आरक्षण की बात, आरक्षण की बड़ी चर्चा। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ राज्य बना, उस समय आदिवासियों की संख्या में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विभाजन के बाद उसमें परिवर्तन आया। पहले 20% हमारा आदिवासियों का प्रतिशत था पूरे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ बना तो हमारे आदिवासियों की जो संख्या है वो 32% हो गया। 32% मिलना चाहिए था, लेकिन 2005 से भारत सरकार के आदेश के बाद भी पिछली सरकार ने उसे दबा कर रखा था। आदिवासी लोग आंदोलन किए, तब जाके 2011-12 में उसका प्रकाशन किया गया। 32% तब मिला जब आदिवासी लोग आंदोलन किए, और उसमें भी ऐसे इस प्रकार से व्यवस्था कर दी कि उसको आरक्षण को कोर्ट में गए, कोर्ट में स्टे लेने के बाद कोई डॉक्यूमेंट, कोई पत्राचार, कमेटी बना दिए, ननकी राम कमेटी में बना दिए, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बना दिए, लेकिन कमेटी की जो फाइंडिंग्स है, जो रिपोर्ट है, उसे वो हाई कोर्ट में जमा नहीं किए। और उसके कारण से हुआ ये कि अब जाके 2022 में उसे निरस्त कर दिया गया। निरस्त करने के बाद स्थिति यथास्थिति करने का आदेश हुआ है। छत्तीसगढ़ वर्तमान सरकार, हमारी सरकार हमेशा, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, आदिवासी हो, चाहे हमारे अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, उसके हितों के रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें। आज मैं कहना चाहता हूं, इसके लिए जहां आदिवासियों के जो जनसंख्या है, जो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में व्यवस्था कर दी है, वो आरक्षण मिलके रहेगा। मैं इस मंच के माध्यम से मुरिया दरबार में ये बात कर रहा हूं। कोई बरगलाने के लिए कोई भी बात कहे, लेकिन उसमें आने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों के साथ खड़ी है, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ खड़ी है। उनके हक के लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं। पिछड़े वर्ग की बात है, पिछले सरकार ने कुछ किया नहीं। अभी हमने जब 27% किया, लोग हाई कोर्ट चले गए। अब हम हेड काउंट कर रहे हैं, गिनती कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो रिपोर्ट आ जाएगा, और रिपोर्ट के आधार पर जिसका जो हक है, जो संविधान में व्यवस्था है, मंडल आयोग की जो सिफारिश है, भारत सरकार ने जो EWS के लिए जो व्यवस्था की है, वो सारी व्यवस्था, सारे आरक्षण, जो अधिकार मिलना चाहिए जिस वर्ग को, उसको देंगे। बात मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं।
हम इसमें पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये बात हमारे बस्तर के सभी जनप्रतिनिधि बैठे हैं, संगठन के लोग बैठे हैं, हमारे मुरिया दरबार में सारे हमारे माझी चालकी सब बैठे हैं, इसके बीच में ये बात कह रहा हूं। आदरणीय साथियों, कुछ बातें और भाई लखेश्वर जी ने 2 मांगे रखी है। एक तो शासकीय महाविद्यालय तोकापाल का नामकरण शहीद हरचंद नाइक के नाम से करने बाबत, तो इसके मैं घोषणा करता हूं। और भूमकाल के जननायक शासकीय महाविद्यालय बकावन का नामकरण वीर योद्धा जरकरण बत्रा के नाम से, उसके नाम से करने की मैं घोषणा करता हूं। आदरणीय साथियों, ये बस्तर दशहरा हमारे लिए जब भी बैठक होती है, बस्तर के विकास की बात हम सब करते हैं। आज हमारे पास खेती की जमीन है, हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टा दिया, जमीन दिया, उसके जो उपज है उसे खरीदने की व्यवस्था की। अबूझ मार्ग जैसे इलाके में पट्टा देने का काम पहली बार हमारी सरकार ने किया। 5000 लोगों को अभी तक देख चुके हैं, उसे धान भी खरीदेंगे। तो इस प्रकार से जहां जल जंगल जमीन की बात होती है, वो अधिकार देने में हमारी सरकार पीछे नहीं है। नरवा प्रोजेक्ट भी हम चालू किए हैं ताकि हमारे आदिवासियों को सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, निस्तार के लिए पानी मिल सके। जमीन का अधिकार हम दे रहे हैं। उसी प्रकार जो उपज है उसकी खरीदी की व्यवस्था अब प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक ब्लॉक में 2 रीपा का रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम लगा रहे हैं, ताकि जो लघु उपज है, कृषि उपज है, उसका वैल्यू एडिशन किया जा सके, लोगों को रोजगार मिले, और उसकी खरीदी की व्यवस्था भी कर रहे हैं, विक्रय की व्यवस्था कर रहे हैं। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के साथ सभी जिलों में सी मार्ट हमने खोला है, ताकि जो उत्पादन हो सी मार्ट के माध्यम से लोग विक्रय कर सके। अब हमारी कोशिश है कि बस्तर का उत्पादन है देश के दूसरे छोर में भी जाना चाहिए, और दुनिया के विभिन्न देशों में भी बस्तर का उत्पाद पहुंचे, ये हमारी कोशिश। तो इस प्रकार से यहाँ जितने भी बातें मैंने कही है उसे हम पूरा करेंगे। और अंत में हमारे अध्यक्ष जी, बस्तर विधायक जी ने कुछ मांग रखी है कि अगले साल हमारे जितने भी पुजारी हैं, माझी चालकी, मेंबर मेमरीन, इन सब के लिए ड्रेस बनाने की बात कही है, और 5,11,000 रुपये की मांग उन्होंने की है। तो इसके मैं घोषणा करता हूं, स्वेच्छा दान से मैं दूंगा। और अगले साल बढ़िया से यूनिफॉर्म में आप सब दिखेंगे, बस्तर के सभी साथी एक साथ जोरदार दिखेंगे और आएंगे इस बस्तर दशहरा में। इन्हीं शब्दों के साथ मुरिया दरबार में आपने आमंत्रित किया, मुझे सम्मानित किया, पगड़ी पहनाया और आवभगत किया, उसके लिए मैं सभी मुरिया दरबार के आयोजक साथियों को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, बोलो दंतेश्वरी माई की। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ शासन